पहली सैलरी 2500 रुपये थी। 2007, आज मुझे याद है, जून 2007 में 16 जून को मेरी जॉब लगी थी। और एक 16 दिन, 15 दिन काम करने के बाद मुझे पहली बार किसी के हाथ से मेरे हाथ पे 1250 रुपये रखे गए। उस दिन मुझे इतना दर्द हुआ था, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाता था तो मुझे 100 रुपये पॉकेट मनी मेरे पापा देते थे। और मैं एलएमएल वेस्पा से कॉलेज जाता था, और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी माँ, और मुझे 1250 रुपये मिले थे। उस दिन समझ में आया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और उस महीने, चूंकि शादी में एक बाइक मिली थी मुझे, लेकिन बाइक में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं हुआ करता था। ऐसी स्थिति में झेल रहा था। तो फिर उस समय मुझे जब मिला तो मैंने एक साइकिल दुकान पे देख रखी थी, 650 रुपए की। सेकेंड हैंड साइकिल थी, रेंजर। मैंने उसको खरीदा, और उससे मुझे डी सर, वर्मा सर और राजकुमार सर सभी लोगों ने देखा हुआ है उस साइकिल से चलते हुए, उस साइकिल से उनके घर पे जाते हुए, मीटिंग में जाते हुए। तो मैंने उससे अपने करियर की शुरुआत करी। और 2010 में चलते चलते मेरे जीवन में ये बिजनेस आया। और मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दो बड़े भाई साहब आरसीएम ज्वाइन किए थे। मेरे ज्वाइन करने से 3-4 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट मेरे घर में देखे थे। तो जैसे कोई रिश्तेदार आता है, ज्वाइन करा के चला जाता है, जैसे हम कभी किसी को ज्वाइन करा देते हैं, फिर उसका उस पे फोकस नहीं करते तो वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। उसी तरह मेरे भाई लोग, दोनों लोग छोड़ दिए, तो मुझे लगा ये सब चीज अच्छी नहीं होती है, ये सब काम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आम आदमी सोचता है वैसे मैं भी सोच रहा था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरे घर पे एक शख्सियत आए थे जिन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया। और प्लान क्या दिखाया, वो मुझे पार्ट टाइम जॉब देने आए थे। और मैं, जॉब की जरूरत थी कि मुझे पार्ट टाइम मिल जाए तो थोड़ा और पैसा आ जाए। 2010 में मेरी सैलरी 4200 रुपये हुआ करती थी। उस समय मुझे इस अनोखे बिजनेस का अनोखा प्लान दिखाया गया। और चूंकि मैं क्लास 6 से कॉमर्स का स्टूडेंट था, और मुझे जब प्लान दिखाया गया तो मुझे आरसीएम की ताकत समझ में आई। और वो प्लान दिखाने वाले और वो नहीं, पूरे बनारस की शान कहे जाते हैं परमादरणीय अनिल सर। तो मैं ताली चाहूंगा सभी सर के लिए। तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और प्लान बड़े एनर्जी के साथ दिखाया। और कहते हैं ना कि पहले आप बिकते हैं, बाद में आपका प्लान बिकता है। तो वो बिके, और मैंने इंस्टेंट ज्वाइन किया आरसीएम। मुझे नहीं पता था बाद में क्या होगा। और मैं नेटवर्क देख के नहीं आया था, मैं इतना प्रभावित हो गया कि बाहर में सामान महंगा मिलता है, नकली मिलता है, इनकम नहीं, सुरक्षा नहीं। और यहाँ पे बताया जाता है सामान सस्ता मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, पैसा भी आता है, सुरक्षा भी आता है। मेरे से एक बात बोली कि अगर आप 5 साल टिक जाते हैं आरसीएफ में, तो आपकी इनकम 25,000 रुपये हो जाएगी। मैंने कहा सर, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत संकोची स्वभाव का था। आप कहेंगे, बोल तो रहे हैं, संकोची कैसे थे? तो हर व्यक्ति अगर अपने शुरुआती दिन को याद करे तो बड़ा संकोच लगता है, बड़ा, मतलब मैं दब्बू किस्म का इंसान था इस। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जोड़ नहीं सकते, लेकिन तो एक महीने में एक सेमिनार होता है, उसमें आना है, वीकली मीटिंग में आना है, कुछ किताबें ऑडियो सुनना है। मैंने कहा ये सब मैं कर लूंगा, बस जोड़ नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे भीतर सिस्टम डाला जाता है। और उसी के बाद 10/10/2010 मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। 10/10/2010 मुगल सराय में, जिसको अभी डीडीयू के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ करता था। तो वहां पे मुझे बुलाया गया। वहां पहली बार मुझे 30 रुपए की टिकट के साथ अंदर जाने का मौका मिला। और मतलब इतना अच्छा माहौल लगा ना। पंडित जी बोलते हैं ना कि दो प्रकार के लोग मीटिंगों में आते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो मैं पॉजिटिव था। और मुझे वहां पे जब गीत बज रहा था, जिए जा आरसीएफ के संग, आरसीएफ के बिना दिल नहीं लगता, इतना अच्छा लगा वो माहौल। और उसमें आदरणीय रविकांत पांडे सर और आदरणीय आनंद कश्यप सर, दोनों लोग रॉयल्टी अचीवर थे, और वो स्टेज परफॉर्म कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों ने अपना लाइफ स्टोरी बताया, स्टेज परफॉर्म कर रहे थे, एग्री कर रहे थे। और वो प्रोग्राम में पूरा देखा। देखते देखते परम आदरणीय डी सर को आखिरी में बुलाया गया। उस समय मुझे याद है
सर ने अपनी चेक बताई थी 2,84,000 रुपए, और वो स्टार एमरोल्ड के लेवल पे थे। और दरोगा सर का भी मुझे चेक, अगर मैं एग्जैक्टली याद है तो 2,48,000 या 40,000 बताया करते थे। तो वो दोनों चेक मुझे याद है, और मैंने सोचा कि इतना बड़ा इनकम आरसीएम से आता है। और मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं आरसीएम करूंगा, पितु सही तरीके से करूंगा। और वो कसम खाने से पहले मेरे जीवन में परमादरणीय वर्मा सर आ चुके थे। मुझे वर्मा सर से मुलाकात कराई गई, और वर्मा सर ने मेरे मुझे एकांत में ले जाके सिर्फ एक बात बोला, ज्ञानेश्वर आप आरसीएम में आए हैं तो आरसीएम छोड़ना मत मेरे भाई। क्या रहा कि मतलब सर का बोलने का तरीका इतना अच्छा था, और सारी चीजें कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब जैसे लग रहा है कि भगवान के वो शब्द थे, और वो शब्द मैंने पकड़ लिए। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं आरसीएम नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद सर का फॉलोअप शुरू हुआ। सर मुझे किताब एक गिफ्ट की है, द ग्रेटेस्ट मेरिकल इन द वर्ल्ड। ये इसका दूसरा चैप्टर है, ऊपर रखा हुआ है, किताबों पे सबसे ऊपर ढेर पे। तो उस किताब को मैंने पढ़ा, और वहीं से मेरा रिस्टार्ट हुआ कि हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मैंने काम करना शुरू किया, 1 साल 3 महीने मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मुझे लगा मेरे जीवन में सब कुछ पा लिया है। आरसीएम में अभी कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन लगता था सब कुछ पा लिया है, क्योंकि एक इंसान को अगर सही मंजिल मिल जाए तो रास्ता वो खुद ब खुद बना लेता है। मैंने काम करना शुरू किया, मेरी टीम 120 लोगों की, मैं स्टार्टर पिट पे हुआ। और 9 दिसंबर 2011, 8 दिसंबर 2011 राजकुमार सर के यहाँ मीटिंग हो रही थी। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। सर के यहाँ मीटिंग होती थी तो 12 बजे से पहले छुट्टी नहीं होती थी। मीटिंग चाहे 8 बजे लगे, चाहे 9 बजे लगे, चाहे 10 बजे लगे, वो 12 साढ़े 12 1 बजना ही। मतलब सभी को पता था कि सर क्या मीटिंग होगी तो 1 बजेगा। और रात को सर को मैसेज आया, मीटिंग खत्म हुई। और मीटिंग बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन वो मैसेज आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। राजकुमार सर बाहर निकले और बोला, सभी लोगों से एक बात बोली कि कल न्यूज़पेपर में कुछ मैसेज आने वाला है। आप लोग चिंता मत करिएगा, और उस पर ज्यादा उसे प्रभावित मत होइएगा, हम लोग देख लेंगे, पॉजिटिव रहिएगा। कुछ बताया नहीं, क्योंकि उनको कुछ पता था ही नहीं कि क्या आएगा। तो सुबह मैसेज आया कि 2,000 करोड़ का घोटाला, आरसीएम के जो मालिक है फरार, ये है, उनको देश से नहीं भागना चाहिए, तमाम तरह की। मतलब उस दिन मैंने जीवन में इतना दुख हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीएम की कुछ किताबें पढ़ चुके थे, कुछ ऑडियो वीडियो सुन चुके थे, टीसी सर की जीवन एक खोज पढ़ चुके थे, शक्ति का खजाना पढ़ चुके थे, हमें जागना होगा, स्वयं में समाधान की आवाज, ऐसी कई सारी किताबें, चुनौतियों से मुकाबला। तो ये समझ में आया कि ये गलत है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। जैसे होता है ना, एक आस्था बन चुकी थी। तो सर का आशीर्वाद रहा, सर लोग हमेशा पॉजिटिव करते रह गए, क्योंकि इतना बड़ा विजन के साथ काम कर रहे थे डी सर, वर्मा सर। उस समय तक मैं डी सर के संपर्क में नहीं आया था, एक आध बार मुलाकात हुई थी सर से। तो कंपनी बंद हुई, मैं रुक गया। उसके बाद बहुत सारी कंपनी के लोग आए थे, मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया, और मैं साइलेंट हो गया था 6 महीने तक। मेरा बॉस भी, मेरे स्टाफ लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, क्योंकि जीवन में सभी मेरे मतलब कि जो मेरे दुश्मन होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है हंसने का। लेकिन सबसे अच्छी हंसी जो होती है, सच्ची हंसी, वो आखिरी में हंसी जाती है, वो उनके पास नहीं था। तो वो लोग हंसते थे, तो मेरा बॉस समझ गया कि इसको सदमा लगा है, तो लोगों को बनाते थे कि भाई कुछ मत बोलो। 6 महीने तक मैंने कोई बात नहीं करी, किसी से बात नहीं करी। मैं सिर्फ जॉब और घर, जॉब और घर। हाँ, सीनियर से मुझे मैसेज मिलता रहा। और 6 महीने बाद अच्छे अच्छे न्यूज आना शुरू हो गए, और दिसंबर तक मुझे पता चल गया कि कंपनी खुल गई है। और 28 जनवरी 2013 में मुझे पहली बार हेल्थ गार्ड तेल मिला। और पहली बार जब तेल मिला तो ये सच्चा हो गया कि नहीं, आरसीएम चलेगा। और हम लोगों ने केवाईसी भेजी। 120 लोगों की टीम में सिर्फ 2 लोगों ने रीस्टार्ट किया, मैंने और मेरे टीम में रॉयल्टी चीवर महेश मौर्य जी हैं। किया, मैंने कहा फिर से करेंगे, जब एक बार कर सकते हैं तो दोबारा कर सकते हैं। फिर मेहनत करना शुरू किया, फिर सीनियर्स का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ। बिगनर बने, स्टार्टर बने, ओपनर बने, ईगल बने। एक कहानी सुन रखी थी, मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को किताब का नाम बता दूंगा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। जीवन में सफल होना है ना, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने पाइपलाइन बिछाई,
ये अमेजोन पे अवेलेबल है किताब, 100 सवा 100 रुपए की किताब है, पढ़िएगा। नेटवर्क मार्केटिंग पे बर्क हेजेस ने लिखा हुआ कि जीवन में अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम में आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, पाइपलाइन बिछाना चाहिए। क्योंकि 9 से 5 जो आप काम करते हैं ना, उससे चलती है। और 5 से 9 जो आप काम करते हैं, उससे सपने पूरे होते हैं। तो मैंने पाइपलाइन नेटवर्क बनाना शुरू किया। और पार्ट टाइम में काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और 3 साल और 3 महीने सेकेंड इनिंग में 2016 में, मैं जून 2016 में लीडरशिप अचीवर बना, 20,918 रुपए की इनकम आई। और उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर मार्च 2017 में मैं प्लेटिनम अचीवर बना, 34,500 अप्रोक्सीमेटली इनकम आई। और उस समय डी सर से मेरी बातचीत हो रही थी, और डी सर मेरे से बोले, ज्ञानेश्वर अब आपके उतरने का सही समय आ चुका है, आपकी इनकम 34,500। एक दो बातें और बोली कि अगर ज्ञानेश्वर 2 घंटे 4 घंटे काम करके आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो तो सोचो। मैं देख रहा हूँ, सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, तुम कर सकते हो। और अपलाइन को ज्यादा पता होता था। मैंने थोड़ा डिले किया। सर मेरे से नाराज हुए, सर बोले कि ज्ञानेश्वर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मुझे भरोसा है। मार्च से ही बोलना शुरू कर चुके थे। उसके बाद मैंने 2 3 दिन लिया, और 4 तारीख को मैंने जॉब क्विट किया, 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2017 रामनवमी का दिन था, माता का आशीर्वाद लेके फुल टाइम में आरसी पे उतरा। और सर को मैंने बोला कि मैंने जॉब क्विट कर दिया। सर बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सर आज भी मेरे साथ है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि मेरे परिवार पे, मेरी टीम पे सर का पूरा का पूरा वरदहस्त है। मैं इसके लिए मतलब, मैं जितनी भी सर की बारे में बोलूं वो कम होगा सर। मतलब बहुत सारे लोग मेरी बात से, इस बात से सहमत होंगे। डी कुमार सर, यू आर गॉड। आप भगवान हैं सर। मतलब आप बहुत सारे लोगों के लिए भगवान से बढ़कर हैं। तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी, फुल टाइम की। और 2017 में मैंने प्लेटिनम करा, 18 में मैं स्टार प्लेटिनम बना, 19 में मैं टेक्निकल क्वालिफाई किया, 20 में कोरोना आ गया, कोई बात नहीं, पर्ल बना। 21 में मैं स्टार पर्ल बना, और उसी समय आ गया फाउंडर सब। और 22 में मैं फाउंडर एमरोल्ड बना। और उसके बाद थोड़ा सा होता है ना कि ढील डाल हो गया, और एक आध साल मेरा बिजनेस नहीं खड़ा हुआ, और मैं फाउंडर एमराल्ड भी मेंटेन नहीं कर पाया। पर्ल स्टार पर्ल होता था। कुछ गलतियां हुई होगी, या फिर खुमार बढ़ गया होगा। फिर मैंने मजबूती से अपनी टीम को संभाला, टीम को बनाया, और बैक टू बेसिक्स पे आया। और बस एक चीज सोचा कि नहीं, मैं इसके लिए आरसीएम नहीं आता, मैं एब्रॉड बनने के लिए नहीं आया था। मेरी मंजिल तो कोर पिलर है, क्योंकि कोर में बहुत कम लोग हैं। और कोर के लिए कलेजा चाहिए, और वो कलेजा मेरे में है। मैंने फिर से कमान संभाली, और मार्च 2024 में मैंने अगेन एमराल्ड फाइनल किया, और पिन लगाया, फिजिकल पिन। और अभी मैंने लड़ाई करी जो 2024 में, फिर सितंबर में। तो फिर स्टार एमराल्ड तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ नजदीक पहुंचा। तो अगेन फिर एमराल्ड क्वालिफाई हुआ। और अब जो लड़ाई है, अब बड़ी लड़ाई है। क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पंडित जी बोलते हैं पाना महत्वपूर्ण नहीं है, बनना महत्वपूर्ण है। मैंने और मेरी टीम के कुछ सशक्त लीडर ने 100 दिन का संकल्प लिया है। और 100 दिन के लिए आज 32 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 33वां दिन है। हाई स्पीड और सोचियो और अमीर बनिए, ये दो कैसेट को हम लोगों ने 100 दिन का टारगेट बनाया है सुनने के लिए। बाकी जूम अटेंड करना, बाकी डेली का मेरा एक वीडियो जाएगा वो देखना। क्योंकि मेरी सफलता में अगर एक बहुत बड़ा रोल बताएंगे ना, तो मैं डी सर को सुनता था, वो बोलते थे। मतलब मैंने सर की कार में एक आध बार सफर किया है, या वर्मा सर की कार में, तो राजकुमार सर की कार में। तो इन लोगों की कार में एक बड़ी मुसीबत होती थी कि इन लोगों की कार में ना कैसेट फंस जाता था। वो कभी आपने सीडी देखा होगा तो रुक रुक के चलता है, उसी तरह ये हाई स्पीड लगाए तो रुक रुक के चले। मतलब इनका कैसेट इतना बजा होता था कि वो घिस जाता। तो इससे समझ में आता था कि ये कितना सुनते होंगे हमेशा। मैंने और कुछ सुनते हुए नहीं देखा। तो फिर जीवन में एक चीज समझ में आया। मैं अपने शर्ट के अंदर से ईयरफोन निकालता था ऑफिस में। एक कान मेरा होता था, एक कान बॉस के लिए होता था। और 9 9 घंटे वो, चाहे नायर साहब का 4 घंटे का कैसेट एक बार लगाया, खत्म।
9 9 घंटे वो सुनता था। रात को मैं सोता था तो ईयरफोन लगा के सोता था। मेरी वाइफ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब उसका नींद टूटता था तो उसको हल्का हल्का आवाज समझ में आता था कि कुछ बज रहा है, तो वो बंद करती थी। मतलब मैं ईयरफोन लगा के सोता था। इतना दीवानगी, इतना पागलपन। मतलब मेरे से काम किसने कराया? उस ऑडियो ने कराया, क्योंकि हम लोगों के पास और कुछ था नहीं। वर्मा सर आते थे वाराणसी में, तो जिस गेस्ट हाउस में रुकते थे स्टेट बैंक के, उसमें बुला बुला के दिनेश चौधरी जी का, कभी किसी का, एक एक घंटा वीडियो दिखाते थे। वो कुछ और नहीं करते थे, मतलब वो कुछ सिखाते ही नहीं थे। वो थर्ड पार्टी थे और थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी डालते थे। एक एक घंटा ऑडियो वीडियो दिखाते थे, वीडियो दिखाते थे लैपटॉप पे चला के, दिनेश चौधरी जी का। और उसको फिर डाउनलोड करते थे हम लोगों के 2 GB के मेमोरी कार्ड में। इनका काम था मछली पकड़ के खिलाने से अच्छा है मछली मारने वाला बना दे। और रियल में मतलब कि सर बोलते हैं ज्वाइन कराना 5% काम है, स्टार्टअप कराना 95% काम है। और इस काम में वर्मा सर को महारत हासिल है। ईश्वर ने इनको ऐसी शक्ति दी है कि जिस पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाता है, वो स्टार्टअप कर लेता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसी वर्मा सर के पास जीवन रहे और ऐसी शक्ति वो दूसरों को देते रहे। तो ये मेरी जर्नी रही और बहुत आसान नहीं था। एक बार ऐसा हुआ था पार्ट 2 में, जब मैंने स्टार्टअप किया, मेरे अंदर इतना जोश था, इतनी तेज तेज बोलता था। पता नहीं कब ऐसा हुआ मेरा गला बैठ गया। अब गला बैठ गया तो कई बार आप लोगों का गला बैठ जाता है, और जो ज्यादा वाला गला बैठ जाता है तो आवाज नहीं निकलती। कई बार मैंने पूजा जी को देखा है, गला बैठ जाता है इनका, तो आवाज नहीं निकलती है। तो फिर अब फील्ड में जाना है, काम करना है, तो काम करना है, तो फिर लोगों के पास जाते थे प्लान दिखाने, तो कहते थे भाई साहब, भैया जब आपका गला सही हो जाएगा तब आइएगा प्लान दिखाने। अब उनको क्या बताएं कि कितने दिन से गला बैठा है। अब आप पूछिए कितने दिन से बैठा है, तो मैं कहूंगा 1 हफ्ते से नहीं, 10 दिन से नहीं, 15 दिन से नहीं, 1 महीने से, 2 महीने से नहीं, 3 महीने से नहीं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने नहीं, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। स्टेज पे बुलाते थे प्लान दिखाने के लिए, रोना आ जाता था, रोने लगता था, आंख से आंसू गिरने लगता था, क्योंकि आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज इतनी कि मेरे 10 सेंटीमीटर दूर अगर कोई बैठा हो ना, तो मुझे कलेजे से आवाज निकालनी पड़ती थी, तो भी नहीं पहुंच पाता था। तो सामने वाला नाराज हो जाता था कि भैया जब आपका गला बैठा है तो ठीक हो जाए। अरे कितने दिन में ठीक होगा कि मैं पहुंचूंगा प्लान दिखाने के लिए? तो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। मैं कभी नहीं कहता था कि 8 महीने से गला बैठा है। मैं कहता था कल कुछ खा लिया इसलिए बैठ गया, तो सुन लीजिए ना। क्योंकि 1 साल होने को है, गला नहीं ठीक हुआ। और आपको नहीं विश्वास होगा, मैं मतलब पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में, और छोड़िए ना, कैंसर हॉस्पिटल में जाके चेक कराया कि कहीं ऐसा तो नहीं गले का कैंसर हो गया है। ये बात मैं 13 14 की कर रहा हूँ। 1 साल गला, मतलब मैं जीवन में 1 साल और पीछे रहा गले की वजह से। और लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर शुरू हो गए। पता नहीं कौन सी दवा खाई, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या चमक, ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो फिर शुरू कर दिया आतंक। और वही मैं कैसेट सुन रहा हूँ ना, और एक ही कैसेट को सुन रहा हूँ ना, वो पागलपन आ रहा है मेरा और मेरी टीम में। हम लोग तैयार हो रहे हैं सर, और मार्च में अभ्यास मैच खेल भी रहे हैं सर। मार्च में अभ्यास मैच खेल भी रहे हैं कि मार्च, सॉरी, दिसंबर में अभ्यास मैच खेल रहे हैं। और एक ही नारा है, अंत भला तो सब भला। सर जो आप बोलते हैं ना, वही हम लोग कर रहे हैं, अंत भला तो सब भला। और दिसंबर में जब लोग पटाखे छोड़ेंगे तो हम लोग भी अपनी पिन को मेंटेन करके एंजॉय करेंगे। यस, अब तो हम लोगों ने, वो कहते हैं ना कि बिजनेस को लॉक किया है, अब इसके बाद ग्रोथ करेंगे। तो ये बिजनेस, ये महीना जो है बिजनेस लॉकिंग मंथ है। और सर मैं मतलब इस, पंडित जी बोलते हैं कि आपके पुनर्जन्म के सत्कर्मों की वजह से, या आपके माँ बाप के अच्छे कर्मों की वजह से, या फिर किसी अच्छे कर्मों की वजह से, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति की जिद की वजह से, कभी आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आए और बोले कि इसको भूख लगी, इसको खाना दे। तो क्या रहा मेरे जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोई अच्छे सत्कर्म किए थे कि मुझे आरसीएम जैसी नेमत और नियामत मिली है सर। और मैं बहुत सीरियस हूँ आरसीएम के प्रति। और आज भी मैं बैक टू बेसिक 1 to 1 करता हूँ सर, मैं होम मीटिंग करता हूँ सर। और बहुत जल्दी बहुत बड़े परिणाम मैं और मेरी टीम लेकर आने वाली है सर। बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा सभी लोग सर।
ज्ञानेश्वर जो है ना, ये रेड पिन के लिए बना है सर। जब तक रेड पिन पे नहीं आएगा ना, वो अंदर से वो ढीला ढालापन रहेगा नहीं सर। और पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं हम लोग सर, पूरी टीम आ चुकी है सर। यदि आप लोग सफल होने का अगर एक तरीका, एमरॉल्ड बनने का एक कोई नुस्खा पूछना चाहे ना सर, तो मैं ये बोलूंगा कि वो कहते हैं ड्राइव इन एक्स्ट्रा माइल। जितना काम बताया जाए ना, उससे ज्यादा करने के लिए तैयार रहे। अगर आपको बोला जाता है ना 1 घंटे ऑडियो सुनिए ना, 5 घंटे सुनिए। वो काम आप जरूर करिए जिसको आप और सिर्फ आप कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ वही काम नहीं करते जो हम और सिर्फ हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ वो काम करने लगे जिसे हम सिर्फ हम और सिर्फ हम कर सकते हैं, तो जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने 5 मिनट ज्यादा ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय डी सर। अरे आप 5 मिनट और बोलिए। आपकी आवाज में बहुत कॉन्फिडेंस है। यस यस। और ये गला बैठने वाला जो बीमारी है ना, ये मेरे को आज तक मेरा गला कभी सही हुआ ही नहीं उसके में आने के बाद। सिंगिंग करता था। बहुत अच्छा गाना गाते थे। मेरी आवाज इतनी अच्छी थी कि मैं खुद अपनी आवाज से बहुत प्यार करता था। लेकिन हारसे में आने के बाद सब खत्म हो चुका है। क्योंकि बोलने का ही तो बिजनेस है। जब तक आपकी आवाज में दम नहीं होगा ना, तब तक परिणाम में दम नहीं होगा।